नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। मैं CS देवी। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पहला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के कितने खिलाड़ी आगामी 2024 IPL सीज़न में अलग अलग टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देखते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 2 खिलाड़ी। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के जो है ना स्टेट क्रिकेट संघ के 2 खिलाड़ी अजय मंडल और हरप्रीत सिंह भाटिया आगामी 2024 IPL सीज़न में अलग अलग टीम का जो है प्रतिनिधित्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि अजय मंडल जो है ये चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलेंगे और वहीं हरप्रीत सिंह भाटिया पंजाब किंग्स की ओर से खेलेंगे। ठीक है, तो दोनों का नाम याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। ये है, देखिए, राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से किसने पहला पदक जीता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है और इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, विकास कुमार। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि देखिए, उत्तर प्रदेश के जो है अयोध्या में चल रहे 30वीं सीनियर NTPC राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ को पहला पदक के रूप में रजत पदक मिला है। किसने दिलाया? विकास कुमार ने। ठीक है, और उन्होंने यह पदक 50 मीटर के इंडियन आर्चरी राउंड में दिलाया है। ओके, याद रखिएगा। और यही है कि ये जो प्रतियोगिता है ना 24 से 30 नवंबर तक आयोजित होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, मोहारा गांव का पुन्नी मेला किस जिले में लगता है? तो यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, राजनांदगांव। ओके, याद रखिएगा, जितने भी मेले त्यौहार से संबंधित पर्व से संबंधित है ना कुछ नया बताए जाते हैं तो इसको प्लीज़ अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि राजनांदगांव के जो है ना मोहारा में आपका पुन्नी मेला का जो है आयोजन किया जाता है और ये कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शिवनाथ नदी के तट पर यह मेला लगता है। ओके, याद रखिएगा। और मोहारा में प्राचीन शिव मंदिर है दोस्तों, जिसका दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ओके, तो ये मोहारा का पुन्नी मेला किस जिले में लगता है? आपका राजनांदगांव। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, हाल ही में चर्चित दुरदुरी झरना यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा इसको। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, कबीरधाम। ओके, याद रखिएगा ये कबीरधाम में है, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि ये दुरदुरी झरना आपका कबीरधाम जिला में स्थित है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण दोस्तों चर्चा में था और भोरमदेव अभ्यारण्य के पूर्वी भाग में है ये। ठीक है, दुरदुरी नाला जलप्रपात। ध्यान दीजिएगा कि कवर्धा जिले के जो है जीवनदायिनी कही जाने वाले दोस्तों संकरी नदी का ये उद्गम स्थल है और दुरदुरी जलप्रपात का जो पानी है ये शिवनाथ नदी में आकर मिल जाती है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर फेन और हलून नदियों का जो है उद्गम भी है ना भोरमदेव के जो है अंदर से होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि ये दुरदुरी झरना किस जिले में है। ओके, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, PSC में। ठीक है, चलिए, देखिए, हाल ही में कौन सा मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, देखेंगे यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, अंगकोर वाट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं डिटेल से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कंबोडिया के जो है अंगोर वाट मंदिर जो है दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है और ये इटली के पोम्पेई जो है इनको पछाड़कर ये है ना उपलब्धि हासिल किया गया है। और 800 वर्ष पुराने इस मंदिर का जो निर्माण है राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। और वही है, ध्यान दीजिएगा कि अंगोर वाट का जो है ना ये मूल मंदिर हिंदू धर्म के भगवान विष्णु जी को समर्पित था, लेकिन बाद में ये एक बौद्ध मंदिर बन गया और यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है दोस्तों और करीब 500 एकड़ क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है और यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है। ठीक है, और देखिए कि मंदिर के जो है केंद्रीय परिसर में कमल के आकार में 5 गुंबद बने हुए हैं जो माउंट मेरू को है ना माउंट मेरू का जो है प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो ये कंबोडिया में है ना, याद रखिएगा। ओके, 8वां अजूबा बन चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में बेस्ट वेब सीरीज़ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ऑप्शन को यहाँ पर देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, पंचायत सीजन 2। ओके, याद रखिएगा। देखिए है ना, ध्यान दीजिएगा कि 54वां जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 5th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इस बार जो है बेस्ट वेब सीरीज़ OTT का जो अवार्ड है पंचायत सीजन 2 को दिया गया है
और इसके जो है निर्देशक कौन है, दीपक कुमार मिश्रा है। ध्यान दीजिएगा कि पंचायत का जो है पहला सीज़न 2020 में रिलीज़ हुआ था। और इसके अलावा आपका कन्नड़ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी को उनकी फिल्म कंतारा के लिए, ठीक है, स्पेशल जूरी का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, स्पेशल जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ऋषभ शेट्टी को कंतारा के लिए। और है ना, और आप लोग शेयर नहीं करते हो, है ना, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए दोस्तों, ताकि सबको इसका जो है फ़ायदा मिले। ओके, है ना, बनाने में बहुत मेहनत लगता है, प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए। चलिए देखिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 17 की शुरुआत कहाँ की गई है? ऑप्शन है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उत्तराखंड। ओके, याद रखिएगा। याद रखना है कि उत्तराखंड के जो है पिथौरा में 14 दिवसीय 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण की जो है शुरुआत की गई है। और इसमें भाग लेने के लिए दोस्तों 334 सैन्य कर्मियों के साथ नेपाल की जो है सेना भारत पहुंची है। ओके, देखिए, किस जिले के ग्राम खुर्सीपार तरौद में पहली बार 2 दिवसीय देव यात्रा देवी देवताओं का महासम्मेलन हुआ है? यहाँ पर हम ऑप्शन को देखते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बालोद। ओके, देखिए, हाल ही में चर्चित देवल केवटिन मंदिर, ठीक है, यह किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देखते हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, रायगढ़। ओके, देखिए, किस देश के लेखक पॉल लिंच को उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देखते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आयरलैंड। ओके, देखिए, देश के किसानों पर व्यावसायिक, सहकारी और क्षेत्रीय बैंकों का करीब कितने करोड़ रुपए का जो है कर्ज बकाया है? ऑप्शन को यहाँ पर हम देखते हैं। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, 21 लाख करोड़ रुपए। ओके, याद रखिएगा। देखिए, एशिया की सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट किसे चुना गया है? तो वो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन को यहाँ पर हम देखते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, शीतल देवी। ओके, देखिए, पहली बार आयोजित होने वाले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन को देखते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, उज्ज्वला। ओके, याद रखिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चित सिल्क यारा बटकोट सुरंग यह किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर जिला नहीं है, माफ़ करिएगा, राज्य है, ध्यान दीजिए इसको। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, उत्तराखंड। ओके, याद रखिएगा। देखिए, घोल मछली को किस राज्य का राज्य मछली घोषित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिए इसको। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, गुजरात। ओके, और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, प्रसिद्ध महादेव घाट का मेला कब लगता है? तो इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चले, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, और फ्री में अगर टेस्ट सीरीज़ भी दिलाना चाहते हैं तो भी आप ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, उन तक ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों तक, है ना, जिसको ज़रूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, शुक्रिया।